आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ये ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया अपने कर्मों की निर्जरा, अपने परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि के लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। भैया जल्दी से साइड हो जाओ, चलते हैं अपन। तो ये ज्ञान कल्याणक का ध्यान एक आध दो दिन और लेके फिर नया करें ना, अभी हालत हो नहीं पाया है आत्मसात, है ना एक तेजी से नया अभी तो आ तो जाए पहले ये आपको कंप्लीट, है ना। मोबाइल, हाँ ठीक ठीक, हाँ अपने अपने कृपया करके मोबाइल साइलेंट कर लें, ठीक है ना। बार बार बहुत डिस्टर्ब होता है, आपके मोबाइल बजते हैं, इसलिए कृपया आप अपने अपने मोबाइल को बंद कर लें, ठीक। पहली चीज। अब तो अपना ज्ञान, आज वार कौन सा है? मंगलवार, कल बुधवार, कल या परसों से फिर नया कर लेंगे अपन, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। वो पहले आपको आ तो जाए, आपको आ ही नहीं रहा है वाला ध्यान, सब कोई सुना ही नहीं रहा है हमें, बहुत कम लोग सुना पा रहे हैं, हाथ उठते ही नहीं। 16 जो अपन ने मंत्र जो है ज्ञान कल्याणक के, उसको आप बताइए रिवाइज कर रहे हैं सब लोग? कर रहे हैं, बहुत अच्छा, प्रतीति कर रही है, कर रही है, बहुत बढ़िया। हाँ तो आज कौन बताएगा जल्दी से क्विक, कौन इन 16 बीज अक्षर आपने बता दिया ना एक बार भी नहीं बताया, पक्का नहीं बताया? हाँ चलो ठीक है, उठ जाओ फिर। जैसे आपको उचित लगे। ओम राम जठरे, हाँ पेट की बीमारी के लिए। कहाँ पर, ये तो बता दो। नाभि के पास। हाँ तो ऐसा बोलो। हाँ। नाभि के पास नहीं, नाभि में ही। नाभि पे ही। हाँ ओम राम ललाटे, दोनों भुवों के बीच में मस्त। हाँ कंसंट्रेशन के लिए। बहुत बढ़िया, एकाग्रता, ठीक। ओम रीम वाम करने, पॉजिटिविटी के लिए। हाँ मतलब यानी कि गलत निंदा नहीं सुनना उसके लिए। हाँ। ओम रूम दक्षिण करने, निगेटिविटी के लिए। हाँ अच्छा सुनने के लिए। हाँ, जो सुन रहे हैं अच्छा तो सुनना है, लेकिन जो सुन रहे हैं वो हमें याद हो जाए, जो सुन रहे हैं ध्यान रहे उसके लिए। हाँ ध्यान रहे। ओम रूम शिर पश्चिमी, एक पार्टी के लिए। एक पार्टी है ना। हाँ पीछे लिखना है, ओम रोम शिरः पश्चिम में, एक बार में याद होने में। हाँ फिर ओम रम मस्तक, ओम हम मस्तक, ओम रह, ओम र मस्तक ऊपर। हाँ कर्क रोग वगैरह कैंसर होगी, हाँ ठीक। ओम ओम क्षमा, हाँ नेत्र हाँ चंचलता दूर करने के लिए। हाँ। ओम शमी मुखे, ओम क्षिमी, ओम शिमी मुखे, हाँ अच्छी बातें, मीठी वाणी के लिए। मिनी वाली के लिए। हाँ ओम शमो हृदय, ओम शमो कंठे। हाँ अच्छी नहीं, अपनी जो आयु है उसको पूर्णता को प्राप्त करने के अच्छी लिए। श्वसन जो है नहीं, अपनी जो आयु है उसको पूर्ण प्राप्त करने के हाँ, लिए। अकाल मरण हाँ। ये कर। ओम शमो हृदय, ओम क्षमोम शमो हृदय, हृदय, हाँ सबको अपना बनाने के लिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ और ओम शमो पाई, ओम क्षमः बाह्यो, वायु, हाँ बलशाली होने के लिए। हाँ बलशाली, ताकतवर होने के लिए, ठीक। और ओम क्रोम उदर, क्रोम उदरे, काय के लिए? पेट पेट तो है, पेट पे तो है, पर काय के? उपास वगैरह के लिए। भूख प्यास को समाप्त करने के लिए। हाँ ओम क्रोम, ओम ब्लूम जम अभी अभी और कुछ रह गया है ना? कट्या। हाँ। ओम रीम कट्या, हाँ कट्याम, ओम रीम कट्या, कट्याम, कट्या पीठ दर्द के लिए। पीठ, बैक पेन और अपनी बैठक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। हाँ और ओम ब्लूम जंग, ओम ब्लूम जंगायो, हाँ व्यापार के लिए। हाँ व्यापार, अपना जो भी अपने को लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए ब्लूम जंगायो। ओम श पादयो, हाँ ओम शोम पादयो, ओम क्षोम पादयो, हाँ। है ना। ओम क्षोम पादयो, चलते हुए जो मतलब हमारे माध्यम से कोई जीवों को हिंसा ना हो,
ये भगवान जो है इसे करते ही दो ऊपर चलने लगते हैं, तो वैसे हम भी जीवों को बचाते हुए चले। फिर अब ओम शम ओम शम ओम श हाँ। हस्तयो ओम श। अच्छे कार्य करने के लिए अपने हाथों से कभी कुछ बुरा नहीं हो, किसी का शुभ नहीं हो, किसी का गलत नहीं हो, इसलिए हमें ओम श हस्तयो का जाप अपने दोनों कर पर करना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब अपन चलते हैं अपनी 5 स्टेप कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लें अपन। सबसे पहले आती हुई जाती सांस को देखना है। दूसरी स्टेप सो में सांस लेना है, हम में छोड़ना है। तीसरी स्टेप ओम का उच्चारण, ओ को कंठ से, म को नाक से 30-70 का रेशो। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर नमोकार मंत्र, ललाट पर नमोकार मंत्र उसको लिखना है ना, सफेद से, लाल से, पीले से, फिर काले से, हरे से, हरे से, फिर काले से। ठीक है, नमोकार मंत्र को कहाँ लिखना है? अपने ललाट पर, है ना। लिखते बन रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैंने बताया, तो रंगोली बनाते हुए देख लो, जिसको रंगोली में इंटरेस्ट है, या अपनी कॉपी पर नहीं इंटरेस्ट या अपनी कॉपी पर जो है अलग अलग कलर से स्केच से लिख के देख लो, अलग अलग पेन से लिख के देख लो, फिर वो वहां लिखो और फिर वहां पर विजुलाइज कर लो, ठीक है ना। या सफेद वाला तो ब्लैक बोर्ड पर आपने पढ़ा ही होगा, कहीं बचपन में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा हो तो सफेद कलर से हम चौक से लिख रहे हैं, ऐसे विजुलाइज कर लो। नमो लोई सोमसरणम ब्लैक बोर्ड नहीं कहा है हमने, उसमें हमने कॉपी कही है। सफेद कलर से, सुनो, सफेद जो कलर है ना उसके लिए हम ब्लैक बोर्ड, बाकी तो कॉपी बोलते हैं। ये लाल कलर कॉपी से कर लो, है ना, ऐसा रंगोली बना लो। ये वो ब्लैक बोर्ड में ब्लैक करोगे तो कहां से दिखेगा? हाँ, उसके बाद कॉपी पे हम सफेद कलर कर नहीं पाएंगे, इसलिए सफेद को दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद हम अपनी अंतिम स्टेप है ओम की, अ को नाभि पर करते हुए, और हंत भगवान, कोई भगवान को देखना है, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं। फिर उसके बाद दूसरे अ में हृदय पर सिद्ध परमेष्टि निराकार प्रतिमा। तीसरे अ में आचार्य श्री जी को कंठ पर। चौथे ऊ में कोई बड़े महाराज व्यापक श्रवण को दोनों बाहों के मध्य में। और पांचवे म में सिर के ऊपर मुनिराज साधु परमेष्टि को देखना है। तो ये ओम के पूरे उच्चारण में 5 परमेष्टियों को हमें पूरे के पूरे स्थापित करना है। कौन है जो इन 5 परमेष्टियों, सबने बना लिया अपने अपने? बना लिए, ठीक है ना। कौन है जो ये 5 परमेष्टि अपने अपने बना लिए हैं? तो बताएगा। बना लिए? जय भैया की धर्मपत्नी में बोलो, चलो। हाँ? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी। हाँ। हृदय पे सिद्ध परमेष्टि निराकार, हाँ। निराकार प्रतिमा। हाँ। कंठ में आचार्य श्री, और ऊ में सुधा सागर जी, म में दुर्वा। हाँ, बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये अपने 5 परमेष्टि अपन ने बना लिए हैं। ऐसे आपको अपने अपने सबको बनाना है। एक जने को इसलिए खड़े होकर पूछ लेते हैं कि किसी ने अगर नहीं बनाया है तो कम से कम बना ले, और कोई भाव नहीं होता है। चलिए बैठिए। लेट आया, पूरी भूमिका निकल गई, उसके बाद आया, जल्दी से आजा, जल्दी बैठ। हाँ, अब सुन भाई, अभी तक अटेंड किया कि कभी तुमने ध्यान नहीं किया? बैठ जा। सबसे पहली स्टेप है, एक बार फिर तेरे लिए बता रहे हैं स्पेशली, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, ठीक। दूसरी स्टेप है कि हमें क्या करना है? सो हम, मतलब सो में सांस लेना है, हम में सांस छोड़ना है। तीसरी स्टेप है हमारी ओम की, ओ को कंठ से, म को नाक से 30-70 का रेशो, ठीक। और चौथी स्टेप है नमोकार मंत्र को सफेद, लाल, पीला, हरा और काले से लिखना है। और फिर है अरिहंत भगवान देखना, नाभि पर कोई प्रतिमा। फिर हृदय पर सिद्ध परमेष्टि, अ के उच्चारण में। आ में आचार्य श्री जी, ऊ में कोई भी बड़े महाराज, और म में कोई भी मुनिराज। ऐसे 5 स्टेप, और उसके बाद 16 बीज अक्षर अपन पूरे शरीर पे करेंगे, अलग अलग अक्षर अलग के बाद में ना, ठीक है ना। चलते हैं, आंखों को बंद,
और रीढ़ को एकदम सीधा करेंगे। 4 बातें ध्यान रखना, आंखें बंद रहेगी, रीढ़ सीधी रहेगी, और क्या करना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। चौथी हमारी है मुद्रा। मुद्रा को बहुत व्यवस्थित बनाएंगे, दोनों अंगूठे से अंगूठे को स्पर्श, 4 उंगलियों के ऊपर 4 उंगलियां, और अंगूठे से अंगूठे को स्पर्श करेंगे, है ना, वो व्यवस्थित होना चाहिए। भैया रीढ़ सीधी करो, हाँ, उसके बाद 4 उंगली पे 4 उंगली, अंगूठे से अंगूठा, ऐसा एकदम आराम से सहज भाव से, मोड़ना नहीं है, सहज, ये सहज है ना, उतना दूरी बनाओ आप, सहज, ये सहज, अभी यूं क्यों ऊंचा नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, ये तरीका गलत, एक बार बता रहा हूं, देखो आप में ये यूं, ठीक है, 4 उंगली पर 4 उंगली, जहां पर अंगूठे से अंगूठा टच होता है उसको ले जाना है, प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा स्पर्श, ठीक है ना। ये मुद्रा इसलिए कराते हैं कि जैसे ये मुद्रा करते हैं तो उसके बाद हमारी वाइब्रेशन जो है ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊर्ध्वगमन होता है, और हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है। जब सुषुम्ना स्वर चलता है तो उसमें हमारा ध्यान लगेगा, फिर हमें कोई मच्छर भी काटेगा, पैर में दर्द भी होगा तो नहीं होगा, और उसके लिए सुषुम्ना स्वर चलना चाहिए। और सुषुम्ना स्वर कब चलेगा, जब ये दोनों अंगूठे से अंगूठे का स्पर्श होगा। तो जब दोनों स्वर अपने आप में ऐसे चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और आपका समय निकल जाएगा। जब वो दोनों नहीं चलते हैं इसलिए आपको झुनझुनी आती है, पैर में दर्द होता है, घुटने में तकलीफ होती है, ठीक है ना। अभी भी ऊपर क्यों कर रहे हैं आप, इसको ऐसा लेना भैया, सही करो ना, हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल सहज भाव से सीधे रखकर ऐसे अंगूठे से अंगूठा मिलाना है और ऐसे करना है, ठीक। चलते हैं, आंखों को बंद, रीढ़ को एकदम सीधा करेंगे, आंखों को बंद करते हुए रीढ़ को एकदम सीधा कर लेंगे, और पूरा ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर, सांस आ रही है, वो सांस जा रही है। कृपया मोबाइल सब अपने अपने बंद कर लें, आंखों को बंद करेंगे, रीढ़ को एकदम सीधा जल्दी से, और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई जाती हुई सांस को बहुत ध्यान के साथ देखेंगे, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण मनोभाव से अपनी वो आने और जाने वाली श्वास को हम देखते जाएं, पकड़ते जाएं अपने श्वास को पूर्ण स्थिरता के साथ, पूर्ण मनोभाव के साथ, सिर्फ श्वास पर टिक जाएं, श्वास पर लग जाएं, श्वास को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें, एक सजग पहरेदार बन जाएं आप अपनी श्वासों के प्रति। वो श्वास आपकी है, इसलिए आपको उसे पकड़ना है, उसे देखना है, कहीं यहां वहां नहीं, मात्र अपनी श्वास पर लगना है। हम इधर उधर से ध्यान को हटाकर मात्र अपने श्वासों पर हम लगाएंगे, श्वासों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए वो श्वास बहुत सहज और सरल भाव से आ रही है, जा रही है। वो श्वास जो आ रही है, जा रही है, उसे देखिए कहां पर वो स्पर्श कर रही है, आपके ऊपरी होठ पे किस हिस्से पर स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को अनुभव करें, उस स्पर्श को देखने का प्रयास करें। वो शीत है, उष्ण है, कैसा वो है, ऊपरी होठ पर आपके वो स्पर्श हो रहा होगा। श्वास लें, श्वास छोटे, हल्की सी मुस्कान भी आपके चेहरे पर होना चाहिए। बस लेते जाएं श्वास, छोड़ते जाएं, और हल्की सी मुस्कान आपने चेहरे से, आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए वो मुस्कान। सो हम बोलेंगे, मैं सो बोलूंगा, आप श्वास लेंगे, मैं हम बोलूंगा, आप श्वास छोड़ेंगे। वो मैं हूं, आत्मा में हूं। सो हम, 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 सो
सो हम 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 वाह मैं हूँ वाह मैं हूँ सो हम आत्मा मैं हूँ आत्मा मैं हूँ सो हम अब मैं बोलूँगा मैं शरीर नहीं हूँ, आप श्वास लेंगे, फिर मैं बोलूँगा मैं मन भी नहीं हूँ, आप श्वास छोड़ेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। और अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओ को कंठ से, माँ को नाक से 30-70 का श्वास को लेते हुए ललाट पर पूरा ध्यान ले जाएंगे। जहाँ आप तिलक लगाते हैं, जहाँ आप टिक्की लगाते हैं, उस स्थान को देखेंगे। देखिए एक अंधियारा सा, एक चमक सी दिखेगी वहां पर। देखने का प्रयास, आंखों को ऊपर ले जाएंगे, बंद आंखों को, तो निश्चित तौर से वो आपको ललाट अपना दिखेगा। हल्का सा भारीपन भी आपके अपने सिर पर आपको दिख सकता है। देख रहे हैं आप उसे। और वहां पर सफेद वर्ण की चौक से एक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए देखें अपने आप को। अर्णा सफेद वर्ण से मो, सफेद वर्ण से आ, सफेद वर्ण से री, सफेद वर्ण से हा, ता में आ की मात्रा ता, न ऊपर बिंदु, नमोरी हंताड़ो। बहुत ही मनोभाव से देखने का प्रयास। सफेद वर्ण से नमोरी हंताड़ों को देख रहे हैं आप। विजुलाइज करें, देखने का प्रयास करें। सफेद वर्ण से नमोरी हंताड़ो, सफेद वर्ण से नमोरी हंताड़ों को देख रहे हैं आप। देखने का प्रयास कर रहे हैं नमोरी हंताड़ों को श्वेत वर्ण से। लाल पेन उठाएंगे, लाल पेन, लाल रंगोली से सफेद कलर की कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। न लाल वर्ण से मो, लाल वर्ण से सी, वही ललाट पर लाल वर्ण से आधा, ध, द में आ की मात्रा। लाल वर्ण से न ऊपर बिंदु, नमो श्रद्धाणु। लाल वर्ण से लिखा है आपने नमो श्रद्धाणु। बहुत ही मनोभाव से देख रहे हैं आप लिखा हुआ। मनी मन उच्चारण भी हो, नमो श्रद्धाणु, नमो श्रद्धाणु। पीले वर्ण से लिखेंगे अपने वही ललाट पर ना, पीले वर्ण से मो, पीले वर्ण से आ, पीले वर्ण से या, पीले वर्ण से री,
पीले वर्ण से या में आ की मात्रा या ऊपर बिंदु नमो आर्याणम। पूर्ण मनोभाव से नमो आर्याणम को आप अपने ललाट पर देखने का प्रयास कर रहे, देख रहे हैं आप पीले वर्ण से नमो आर्याणम अपने ललाट पर। हरे वर्ण से देखने का प्रयास, हरे वर्ण से मो, हरे वर्ण से ऊ, हरे वर्ण से व। देखिए लिखेगा आपको हरे वर्ण से ज और ज में आ की मात्रा, हरे वर्ण से या में आ की मात्रा, ऊपर बिंदु नमो उच्चारण। हरे वर्ण से देख रहे हैं आप अपने ललाट पर नमो उच्चारण को, बहुत मनोभाव से देखने का प्रयास कर रहे हैं नमो उच्चारण को हरे वर्ण से। काले पेन उठाकर काले वर्ण से लिखेंगे वही ललाट पर न, ललाट पर मो, ललाट पर लो ए, काले वर्ण से स आधा व और व, काले वर्ण से स में आ की मात्रा सा, हमें बड़ा की मात्रा न, ऊपर बिंदु काले वर्ण से नमो लोई सव साहुड़म अपने ललाट पर। देख रहे हैं आप पूर्ण मनोभाव के साथ नमो लोई सव साहुड़म काले वर्ण से अपने ललाट पर, अपने ललाट पर विजुलाइज करें काले वर्ण से नमो लोई सव साहुड़म। और अब पूरा ध्यान अपनी नाभि पे आर्यहंत परमेष्टि की प्रतिमा देखना है। आ के उच्चारण में हृदय पर सिद्ध परमेष्टि, आ के उच्चारण में कंठ पर, आ के उच्चारण में जय श्री जी, और दोनों बाहों के मध्य में ओ के उच्चारण में कोई भी निर्यापक श्रवण बड़े महाराज, सिर के ऊपर मां के उच्चारण पे मुनिराज श्वास को लेते हुए पूरा ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएंगे। श्वास नाभि से आ रही है, श्वास नाभि से जा रही है, श्वास नाभि से जा रही है, श्वास नाभि से जा रही है। नाभि को टच करें अपनी श्वास को और वहां पर एक हरम बीजाक्षर को लिखने का प्रयास करें। हाँ, रेफ और अनुस्वार हरम बीजाक्षर अपनी नाभि पर आपने लिखा है, वो ध्यान के साथ देखने का प्रयास हरम को अपनी नाभि पर। ओम रम जठरे, सब पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने वाला हरम नाभि पर। ओम रम जठरे, 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 ओम रम जठरे। अपने दोनों बाहों के मध्य में आएंगे। हमें आ की मात्रा रेफ अनुस्वार बिंदु और देख रहे हैं तो हराम बीजाक्षर आपके दोनों बाहों के मध्य में आपने लिख लिया है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए
रम बीजाक्षर अपने दोनों को होके मध्य में लिखने का प्रयास, देखने का प्रयास। ओम राम ललाटे, 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 ओम राम ललाटे। अपने बाएं कान पर आएंगे और बाएं कान पर लिखेंगे हम ह्रीम बीजाक्षर को। हा बड़ी की मात्रा, रेफ अनुस्वार, ह्रीम बीजाक्षर अपनी बाईं आंख पर लिखेंगे। देखो, और सॉरी, बाएं कान पर लिखेंगे पूरे ध्यान के साथ। बाएं कान पर ह्रीम बीजाक्षर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ह्रीम बीजाक्षर बाएं कान पर लिखेंगे। ये बाएं कान पर हम लिख रहे हैं, हमारी नकारात्मकता हमें नहीं सुनना है, निंदा नहीं सुनना है, इसलिए ह्रीम बीजाक्षर बाएं कान पर। ओम ह्रीम वाम करणे, ओम ह्रीम वाम करणे। पूरा ध्यान बाएं कान पर, पूरी श्वास बाएं कान से लेना है, पूरी वाइब्रेशन बाएं कान पर। ओम ह्रीम वाम करणे, 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 ओम ह्रीम वाम करणे। दाहिने कान पर आएंगे और दाहिने कान पर लिखेंगे ह्रूम, हाँ में बड़ाओ की मात्रा, रेफ अनुस्वार, ह्रूम बीजाक्षर दाहिने कान पर लिखने का प्रयास, देखने का प्रयास। ह्रूम बीजाक्षर दाहिने कान पर, ये जो है आप देख रहे हैं पूरे मनोभाव से ह्रूम को दाहिने कान पर। ओम ह्रूम दक्षिण करणे, 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 ओम ह्रूम दक्षिण करणे। सिर के पीछे आएंगे और सिर के पीछे ह्रोम बीजाक्षर को लेंगे। हाँ, औ, रेफ अनुस्वार, ह्रोम बीजाक्षर सिर के पीछे लिखेंगे पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण एकाग्रता के साथ। ह्रोम बीजाक्षर सिर के पीछे, ये आपको एक पार्टी बना देगा, एक बार में याद होगा आपको इससे। ओम ह्रोम शिरा पश्चिमे, पूरी वाइब्रेशन सिर के पीछे से। ओम ह्रोम शिरा पश्चिमे, 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 ओम ह्रोम शिरा पश्चिमे। अब पूरा ध्यान अपने मस्तक के ऊपर ले जाएंगे, टॉप पर ले जाएंगे, हरा लिखेंगे, हा रेफ, और वहां पर विसर्ग लगाएंगे, 2 बिंदु लगाएंगे, हरा हो जाएगा वो कर्क कैंसर रोग के लिए। ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम रामस्तकोपरि, ओम राम
मस्तकोपरि ओम मस्तकोपरि ओम मस्तकोपरि ओम मस्तकोपरि ओम मस्तकोपरि ओम मस्तकोपरि। अपनी आंखों पर आएंगे आप, नेत्र पर आएंगे और आधा क्षमा म में आ की बड़ी, मां में आ की मात्रा और अनुस्वार क्षमाम को लिखेंगे। अपनी चंचलता को दूर करने के लिए, आंखों को अपने कब्जे में करने के लिए क्षमाम दोनों आंखों पर, पहले लेफ्ट में क्षमाम फिर राइट में क्षमाम, दोनों लिख दिया आपने। ओम पहले लेफ्ट तरफ देखेंगे, ओम क्षमाम नेत्रयो, राइट ओम क्षमाम नेत्रयो, लेफ्ट ओम क्षमाम नेत्रयो, राइट ओम क्षमाम नेत्रयो, लेफ्ट ओम क्षमाम नेत्रयो, राइट ओम क्षमाम नेत्रयो। अपने मुख पर आएंगे, आधा क्ष म में बड़ी की मात्रा और अनुस्वार क्षिमिम, ये आपकी वाणी को मीठा और मधुर बनाएगा। ओम क्षिमिम मुखे, 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 ओम क्षिमिम मुखे। अब कंठ पर आएंगे, आधा क्ष म में बड़ों की मात्रा, अनुस्वार क्षमुम, अकाल मरण नहीं करना है, पूर्ण आयु को प्राप्त करना है। क्षमुम बीजाक्षर आप अपने कंठ पर लिखें। ओम क्षमुम कंठे, 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 ओम क्षमुम कंठे। अपने हृदय पर आएंगे आप और हृदय पर लिखेंगे आधा क्ष म में ओ की मात्रा, अनुस्वार क्षमुम, हृदय पर लिख रहे हैं सबको अपना बनाने के लिए। क्षमुम बीजाक्षर। ओम क्षमुम हृदये, ओम क्षमुम हृदये। देखिए श्वास लें, हृदय से श्वास लें और हृदय पर पूरा ध्यान, वहां क्षमुम को लिखा हुआ देखें आप, विजुलाइज करें, देखें हृदय पर क्षमुम। ओम क्षमुम हृदये, 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 ओम क्षमुम हृदये। अपने बाजूबंद पर आएंगे आप, बाजूबंद पर देखिए आपके कोहनी के ऊपर और कंधे के नीचे जो बाजूबंद है वहां पर लेफ्ट में लिखा आपने क्ष म और विसर्ग क्षमा, आधा क्ष म और विसर्ग दाहिनी तरफ लिखा आपने क्षमा, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों भुजाओं पर लिख दिया आपने क्षमा। बाईं तरफ देखने का प्रयास ताकतवर बलशाली बनने के लिए। ओम क्षमा वायु, दाहिनी तरफ ओम क्षमा वायु, बाईं तरफ ओम क्षमा वायु, दाहिनी तरफ ओम क्षमा वायु, बाईं तरफ ओम क्षमा वायु, दाहिनी तरफ ओम क्षमा वायु, बाईं तरफ ओम क्षमा वायु, दाहिनी तरफ ओम क्षमा वायु। पूरा ध्यान अपनी पीठ पर ले जाएंगे और पहले अपने पेट पर लाएंगे, नाभि और हृदय के बीच में क्रोम का औ रेफ अनुसार क्रोम आपके पेट पर, इसके माध्यम से भूख प्यास
पर आप जीत जाएंगे। क्रोम बीजाक्षर हर पेट पर। ओम क्रोम उदरबे, 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 ओम क्रोम उदरबे। अपनी कमर पर आएंगे आप, पीठ पर देखें आप लिख रहे हैं ह्रीम बीजाक्षर को। पहले बाईं तरफ लिखा ह्रीम, फिर दाईं तरफ लिखा आपने ह्रीम। दोनों तरफ ह्रीम, बैक पेन के लिए, बैठक को बढ़ाने के लिए बैक में जाएंगे, दोनों तरफ ह्रीम को देखेंगे। पहले बाईं तरफ ओम ह्रीम कट्याम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्याम, बाईं तरफ ओम ह्रीम कट्याम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्याम, बाईं तरफ ओम ह्रीम कट्याम, दाहिनी तरफ ओम ह्रीम कट्याम। अपनी जंघाओं पर आएंगे आप, और जंघाओं पे पहले उल्टे पैर की जगहों थाई पर लिखेंगे आधा ब, ल में बड़ों की मात्रा ब्लूम अनुस्वार। दाहिनी तरफ लिखेंगे आधा ब, ल में बड़ों की मात्रा ऊपर अनुस्वार ब्लूम। यह आपको आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आपके लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। पहले बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगजो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगजो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगजो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगजो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगजो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगजो, बाईं तरफ ओम ब्लूम जंगजो, दाहिनी तरफ ओम ब्लूम जंगजो। आप अपने पूरे ध्यान से पैरों के पंजों पर आएंगे और वहां पैरों के पंजों पर छूम को लिखेंगे। उल्टे पर छूम, सीधे पर छूम। छूम जो कि आपको जीवों से बचाने के लिए, अहिंसा धर्म को पालने के लिए छूम बीजाक्षर दोनों पैरों के पंजों पर। ओम क्षोम पादयो, 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 ओम क्षोम पादयो। अपनी हथेली पर आएंगे, बाईं हथेली पर क्ष विसर्ग, क्ष लिखेंगे छतरी का छ, और दाहिनी हथेली पर छ लिखेंगे और विसर्ग क्ष, जो कि इन हाथों के माध्यम से किसी का बुरा न हो इस भाव के साथ। ओम क्ष हस्तयो, सीधे हथेली पर ओम क्ष हस्तयो, बाईं हथेली पर ओम क्ष हस्तयो, दाहिनी हथेली पर ओम क्ष हस्तयो, बाईं हथेली पर ओम क्ष हस्तयो, दाहिनी हथेली पर ओम क्ष हस्तयो। अब एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, फिर आपको लगाना है अपने मन से। देखिए आप अपनी नाभि पर रम रम रम, दोनों बाहों के मध्य में राम राम राम, दाहिने कान पर, बाएं कान पर ह्रीम ह्रीम ह्रीम, दाहिने कान पर रूम रूम रूम, सिर के पीछे रोम रोम रोम, सिर के टॉप पर र र र, दोनों आंखों पर क्षमा क्षमा क्षमा, मुख पर क्षमीम क्षमीम क्षमीम, कंठ पर क्षमोम क्षमोम क्षमोम, हृदय पर क्षमोम क्षमोम क्षमोम, दोनों बाजूबंद पर क्षमा क्षमा क्षमा, पेट पर क्रोम क्रोम क्रोम, पीठ पर दोनों तरफ ह्रीम ह्रीम ह्रीम, जंघाओं पर दोनों तरफ ब्लूम ब्लूम ब्लूम, दोनों पैरों के पंजे पर क्षूम क्षूम क्षूम, हस्त पर क्ष क्ष क्ष। आप अपने मन से लगाने का प्रयास करें।
कम से कम 9 बार या जितनी बार लगा सकते हैं लगाएं। जितना होता उतना लगाने का प्रयास करें। देखिए प्रयास पूरा हुआ आपका। आंखों को बंद, रीढ़ एकदम सीधी करें। आंखों को बंद और रीढ़ एकदम सीधी। 3-4 मिनट आत्मा के लिए देंगे। बिल्कुल जैसा मैं बोलता हूँ वैसे अपने आप को मानते चलना। मैं एक उत्कृष्ट शरीर की धारी आत्मा हूँ। मैं अहिंसा धर्म को पालने वाली आत्मा हूँ। इसलिए 4 हाथ जमीन नीचे देखते हुए चलता हूँ। कभी भी कोई जीव मेरे पाँव से नीचे मरे नहीं। इस भाव के साथ आप अपने आप को चलता हुआ देखें, नीचे देखते हुए। मैं हित, मित, प्रिय और सत्य बोलने वाली आत्मा हूं और मैं तुलना करने वाली आत्मा नहीं हूं। मुझे किसी से तुलना नहीं करना है क्योंकि मैं तो वो अतुलनीय आत्मा हूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं अजनबी, अनोखी, अपने आप में अलग ही आत्मा हूं। मैं दूसरों की अच्छाई पर जलने वाली आत्मा भी नहीं हूं। मेरे जीवन का जो मंगलमय मंत्र है वो है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। और ये मेरे कान भी है ना, अपनी प्रशंसा सुनने के भूखे नहीं रहते। मुझे नहीं पूछना किसी से मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, और ना ही मैं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाली आत्मा हूँ। मैं तो जो बोलता हूँ वो सबके हृदय में उतरने वाला, सबके जीवन को बदलने वाला, वो प्रभावकारी, वो यशस्वी वचन होता है। मेरे बोलने से सब उसे मानते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मैं बुराई, कमियां, गलतियां देखने वाली आत्मा नहीं हूँ। कैसी आत्मा हूँ मैं अच्छाई और गुणों को देखते हुए उनका ही गुणगान करने वाली आत्मा हूँ। मेरा हर सोच, मेरा हर संकल्प पवित्र है। अपने गुरु को देखें, आप जिन्हें भी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं वो आंखों के सामने आपके आ गए, आप उनको नमन कर रहे हैं, वो आपको एक मुस्कान भरा आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं। वे मेरे गुरु का मैं सबसे प्रिय शिष्य हूँ। गुरुदेव सबसे ज्यादा मेरा ही ध्यान रखते हैं, मेरे लिए ही अच्छा सोचते हैं। वो जो भी करते हैं उसमें मेरा भला ही होता है। अपने साथ में रहने वाले, अपने परिवार के लोगों को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माता पिता, सबको एक एक बार देखने का, विजुअलाइज करने का प्रयास करें। एक एक बार
की आकृति छवि आपकी आंखों के समक्ष हो। ये लोग मेरी बहुत विनय करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, और ये लोग जो भी करते हैं उसमें मेरा और सबका भला होता है। मैं बहुत पुण्य लेके आया हूँ जो इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे रहने का वो अवसर मिल रहा है। मेरी सोच ही लोगों तक पहुंचती है और उसी से मंगलमय रिश्ते बनते चले जाते हैं। मैं अपेक्षा से परे रहने वाली आत्मा हूं। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना है। और मैं कैसी आत्मा हूं? मैं छोटी छोटी बात को लेकर बैठे रहने वाली आत्मा बिल्कुल भी नहीं हूं। तो कैसी आत्मा हूं? मैं तो आया और गया निकालने वाली आत्मा हूं। और मेरे जीवन का मंगलमय मंत्र है, मैं सहन करने वाली आत्मा हूं। मैं सहन करने वाली आत्मा हूं। मैं सहन करने वाली आत्मा हूं। और मैं अपनी गलतियों को स्वीकारने वाली आत्मा हूं और उन गलतियों को सुधारने वाली आत्मा हूं। और मैं एक और मेरे जीवन का मंगलमय मंत्र, मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूं। मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूं। मैं सबसे संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूं। मैं अपने करने योग्य कर्तव्यों के प्रति सजग और सावधान रहने वाली आत्मा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों को रोज ऑब्जर्व करने वाली आत्मा हूं। क्या क्या जिम्मेदारी मेरे बच्चों के प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है। मैं अपने नियमों को बहुत अच्छे से पालने वाली आत्मा हूं। मैं तो सबके दर्द और कष्ट को दूर करने वाली आत्मा हूं। मैं तो सबके दर्द को अपना मानने वाली आत्मा हूं। मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार सबके लिए दुआएं हैं। मैं सुख देने वाली आत्मा हूं। मैं प्रेम बांटने वाली आत्मा हूं। मैं वात्सल्य बिखेरने वाली आत्मा हूं। मैं स्नेह और करुणा से सबको और प्रोत कर देने वाली आत्मा हूं। मेरा पूरा जीवन परोपकारमय है। मैं विनय करने वाली आत्मा हूं। मैं बड़ों को सम्मान देने वाली आत्मा हूं। मैं तो निराकुल आत्मा हूं। मैं तो पवित्र आत्मा हूं। मैं सुखी आत्मा हूं। मैं शांत आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं इंद्रियों की राजा हूं और ये जो मेरा मन है उसकी मैं मालिक हूं। ऐसी सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहने वाली मंगलमय पवित्र आत्मा हूं। मंगलमय पवित्र आत्मा हूं। मंगलमय पवित्र आत्मा हूं। असही असही असही। जितने भी देवी देवता आए थे वे पुनः अपने अपने स्थान पर होते। आप सबका जय जिनेंद्र, हमारा आशीर्वाद। चलिए कल इसको और कर लेंगे। परसों आपके लिए हम वो महान वृद्धि बीजाक्षर, वो जो तप कल्याणक के 50 बीजाक्षर है, सबसे अल्टीमेट है और लगभग वो आपके काम का ही पूरा ध्यान है। गृहस्थों की अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं,